हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। हम संस्कृत में फुल यूजीसी नेट, एस्टेट, केवीएस सभी का सिलेबस इसमें कवर करेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, वेद शब्द निष्पन्न होता है, किससे निष्पन्न होता है? विद धातु से घ प्रत्यय करने पर वेद शब्द की उत्पत्ति होती है। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है वेद शब्द का? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम है। क्या नाम है? मंत्र और ब्राह्मण को सामूहिक रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। आंसर है आपका वेद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक मंत्रों का संग्रह कहलाता है। आंसर है संहिता। वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्र शब्द निष्पन्न होता है कौन सी धातु से? मन धातु से मंत्र शब्द निष्पन्न होता है। ऋग्वेद में मन का अर्थ क्या है? मन का अर्थ है ऋग्वेद में कहना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्र काल तथा संहिता काल दोनों में वेद का स्वरूप था। कैसा स्वरूप था मंत्र काल में और संहिता काल दोनों में? वेद का स्वरूप कैसा था? त्रिविध मंत्रात्मक। कैसा था वेद का स्वरूप? त्रिविध मंत्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेद शब्द के प्राय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे शब्द कौन कौन से हैं? आंसर है श्रुति। श्रुति शब्द को वेद के प्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आम्नाय शब्द को वेद के प्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है। छंदस शब्द को वेद के प्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगम शब्द को वेद के प्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है। त्रयी शब्द को भी वेद के प्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतएव वेद शब्द को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे श्रुति, आम्नाय, छंदस, आगम और त्रयी। श्रुति, आम्नाय, छंदस, आगम और त्रयी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेद मंत्र जो होते हैं 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? ऋक्, साम और यजुष। मंत्र 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? ऋक्, साम और यजुष। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेद हैं कैसे हैं? वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अतः वेद कैसे हैं हमारे? अपौरुषेय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्र काल की रचना का परिवेश है कैसा है बच्चों? याज्ञिक। मंत्र काल की रचना का प्रवेश कैसा है? याज्ञिक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के 3 धरातल हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञान के 3 धरातल कौन कौन से हैं बच्चों वैदिक ऋषियों की दृष्टि में? आत्मिक, दैविक और भौतिक। और दुख भी हमारे 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक दुख, दैविक दुख और आधि भौतिक दुख। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, ब्रह्मांडीय तत्व है। ब्रह्मांडीय तत्व क्या है? देव। ब्रह्मांडीय तत्व क्या है बच्चों? देव। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप है भौतिक। प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप क्या है? भौतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वापर युग में वेदों को संकलित किया गया कितने भागों में? 4 भागों में। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? व्यास। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? व्यास। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वेदों के संकलनकर्ता जो कि व्यास थे, तो व्यास ने वेदों का विभाजन कितने भागों में किया? व्यास जी ने वेदों का विभाजन 4 भागों में किया और इन 4 भागों में वेदों को विभाजित करके
उन्होंने अपने 4 शिष्यों को एक एक भाग पढ़ाया। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताया गया है, व्यास ने एक एक भाग को अब किसको पढ़ाया? अपने शिष्यों को पढ़ाया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यास के 4 शिष्यों का क्रम से नाम क्या है? व्यास जी ने जिन 4 शिष्यों को वेद की शिक्षा दी थी उनका नाम है पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। व्यास जी ने पैल शिष्य को ऋग्वेद का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? ऋग्वेद का। इसको हम PR से याद रख सकते हैं, PR। ठीक है, P से पैल, R से ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें ही वैशंपायन को किस वेद की शिक्षा दी थी व्यास जी ने? वैशंपायन को यजुर्वेद की शिक्षा दी थी। V से वैशंपायन, U से यजुर्वेद। ठीक है, वैशंपायन को व्यास जी ने यजुर्वेद की शिक्षा दी थी और जैमिनी शिष्य को वैशंपायन जी ने सामवेद की शिक्षा दी थी और सुमंतु को वैशंपायन ने अथर्ववेद की, जो कि जिसमें जादू टोनों का वर्णन किया गया है, रूढ़िवादी विचारों का वर्णन किया गया है, अथर्ववेद की शिक्षा व्यास जी ने सुमंतु को दी थी। बच्चों, पहला है शिष्य का नाम और दूसरा है हमारा इधर वेद का नाम। PR मीन्स पैल को ऋग्वेद की, R से ऋग्वेद की शिक्षा, V से वैशंपायन, U से यजुर्वेद की शिक्षा। वैशंपायन को यजुर्वेद की शिक्षा दी इस प्रकार। इसी प्रकार J से जैमिनी को, S मीन्स सामवेद की शिक्षा दी है, JS। और सुमंतु को एक A मीन्स S से सुमंतु, A से अथर्ववेद की शिक्षा दी। हम इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं, PR VU JS SA। PR VU JS खत्म हुआ तो दोबारा S लगा दिया, SA। ठीक है, PR मीन्स पैल को ऋग्वेद की शिक्षा, VU मीन्स वैशंपायन को यजुर्वेद की शिक्षा, JS मीन्स जैमिनी को सामवेद की शिक्षा। फिर से दोबारा S का मतलब सुमंतु को, SA मीन्स सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा व्यास जी ने दी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है बच्चों, व्यास जी ने पैल को अध्ययन कराया था। किसका अध्ययन कराया था? ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। या फिर आप इसको हिंदी में इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पैर मीन्स पै से तो बच्चों पैल हो गया, र से हो गया हमारा ऋग्वेद। वैसे ये आसान है, P और R, ये सीक्वेंस भी बन जाएगा आपका VU। ठीक है, जैमिनी को अध्ययन करवाया था JS और व्यास जी ने सुमंतु को अध्ययन करवाया था, वापस से हमारा S आ जाएगा और A से शुरू होता है, पर हम यहाँ पर A पर हम ख़त्म करेंगे। A से हमारी अल्फ़ाबेट शुरू होती है, परंतु हम यहाँ पर A पर हमारी ट्रिक ख़त्म होगी। इस प्रकार हमारी ट्रिक बन गई PR VU JS SA। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋक का विषय है शस्त्र। ऋक का विषय क्या है? शस्त्र। और यजुष का विषय क्या है बच्चों? यज्ञ कर्म या इज्या। यजुष का विषय क्या है बच्चों? यज्ञ कर्म या फिर इज्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, साम का विषय है। साम का विषय क्या है? स्तुति स्तोम। साम का विषय क्या है? स्तुति सोम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अथर्ववेद का विषय है प्रायश्चित करना। अथर्ववेद का विषय क्या है? प्रायश्चित।
इस प्रकार हम इसको याद रख लेते हैं बच्चों, इन चारों प्रश्नों को। ऋक का विषय क्या है? शस्त्र। ऋक का विषय क्या है हमारा? शस्त्र। यजुष का विषय क्या है हमारा? यज्ञ कर्म। य से यजुष, य से यज्ञ कर्म या फिर इज्या। यज्ञ कर्म को हम इज्या के नाम से भी बुलाते हैं। साम का विषय क्या है? स से साम, स से स्तुति। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। अथर्ववेद का विषय क्या है? प्रायश्चित करना। अथर्ववेद का सबसे लास्ट में इंसान क्या करता है बच्चों? प्रायश्चित करता है। तो चौथा वेद है, सबसे अंतिम वेद है, तो अंत में प्रायश्चित ही करना है उसने। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको इन चारों में केवल एक ही बात को याद रखना है कि ऋक का विषय क्या है? शस्त्र। ऋक का विषय क्या है? शस्त्र। यजुष का विषय क्या है बच्चों? यज्ञ कर्म। साम का विषय क्या है? स्तुति होम। स से साम, स से स्तुति, य से यजुष, य से यज्ञ कर्म या यज्ञ। अथर्ववेद यानी कि अंतिम वेद का विषय हमारा क्या है? प्रायश्चित। और अंत में इंसान प्रायश्चित ही करता है। इस तरीके से आप इसका विषय भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यज्ञ कर्म का अन्य नाम क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यज्ञ कर्म का अन्य नाम क्या है? इज्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्रों द्वारा उच्चारित परंतु अज्ञेय क्या कहलाता है? मंत्रों द्वारा जो उच्चारित है परंतु अज्ञेय यानी कि उसे गाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए कौन होते हैं? हमारे 4 ऋत्विक होते हैं जो कि यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करते हैं। जैसे पंडित करते हैं, पंडित की जगह यहाँ पर ऋत्विक नाम दे दिया गया है। ठीक है। यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए 4 वेद हैं, तो 4 ही हमारे ऋत्विक होंगे। ठीक है। चारों ऋत्विक किस प्रकार से होते हैं बच्चों? होता, अधर्व्यु, होता, अधर्व्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता, अधर्व्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। बच्चों इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, 4 ऋत्विक कौन कौन से? होता। ठीक है। ऋग्वेद का जो हमारा ऋत्विक होगा उसे क्या कहेंगे? ऋग्वेद के ऋत्विक को होता। और यजुर्वेद के ऋत्विक को हम क्या कहेंगे? अधर्व्यु। यजुर्वेद के ऋत्विक को हम क्या कहेंगे? अधर्व्यु। और सामवेद के ऋत्विक को क्या कहेंगे हम? उद्गाता। उद्गाता। ठीक है। और अथर्ववेद के ऋत्विक को हम क्या कहेंगे बच्चों? ब्रह्मा। क्या कहेंगे? ब्रह्मा। देखो अंत में इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं बच्चों, ऋग्वेद पहला वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है। पहला वेद हमारा क्या होता है? ऋग्वेद होता है। इस प्रकार से याद कर लिया, र से ऋग्वेद। ठीक है। पहला वेद इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं बच्चों। पहला वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है। होता है। इसमें इस लाइन में बच्चों ऋग्वेद का जो हमारा अधर्व्यु होगा, पंडित होगा, जो ऋग्वेद को संपन्न कराता है, उसको क्या कहेंगे हम? उस ऋत्विक को क्या कहेंगे? होता कहेंगे। इस ट्रिक से आपको याद हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, यजुर्वेद का जो ऋत्विक है उसका नाम कैसे याद करें? यजुर्वेद का ऋत्विक अधर्व्यु है, उसका नाम याद करने के लिए आप ये कर लो, यु
ए, यू ए, यानी कि इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों, यजुर्वेद के ऋत्विक को। यजुर्वेद का ऋत्विक यानी कि आधे वेद हमारे संपन्न हो गए। आधे यजुर्वेद में आने के बाद, यजुर्वेद पढ़ने के पश्चात हमारे आधे वेद तो बच्चों कंप्लीट हो गए ना यजुर्वेद के पढ़ने के बाद। यजुर्वेद, ठीक है, आधे यजुर्वेद पढ़ने के बाद हमारे आधे वेद कंप्लीट हो गए, ठीक है। यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद के ऋत्विक को आधे मीन्स अथर्वयु कहेंगे। आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा उद्गाता। इसको कैसे याद करें कि सामवेद के ऋत्विक को हम उद्गाता कहेंगे। इसको याद करने के लिए बच्चों, गाता जो साम होता है, सामवेद उसमें गाया जाता है तो उद्गाता से आप इसे याद रख सकते हैं। और अंतिम वेद जो अथर्ववेद है उसके ऋत्विक का नाम क्या है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अंत में इंसान प्रायश्चित करता है, तो अथर्ववेद का विषय क्या हो गया? प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चित करने के लिए वो किसको याद करता है? ब्रह्मा जी को याद करता है। इस प्रकार से आप सामवेद के ऋत्विक का नाम भी याद रख सकते हैं। तो पहले ऋत्विक का नाम आप कैसे याद करेंगे बच्चों? ऋग्वेद होता है। इस ट्रिक से ऋग्वेद का जो ऋत्विक होगा होता कहलाएगा। और जो दूसरा वेद है यजुर्वेद, उसके ऋत्विक का नाम आप कैसे याद करेंगे? इस ट्रिक से कि यजुर्वेद के पढ़ने के बाद हमारे आधे वेद पढ़े गए। आधे से आपका अथर्वयु हो गया, यजुर्वेद से यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का ऋत्विक हमारा क्या कहलाया? अथर्वयु। सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा वेद जो सामवेद है उसके ऋत्विक को याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे बच्चों? उद्गाता, यानी कि साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है, गायन होता है। तो इस प्रकार से आप गाता शब्द से पीछे के गाता शब्द से याद रख सकते हैं कि सामवेद के ऋत्विक को उद्गाता कहते हैं। और चौथा वेद अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा है। इस प्रकार कैसे याद कर सकते हैं? अंत में इंसान प्रायश्चित करता है, तो अथर्ववेद का विषय तो प्रायश्चित हो गया। तो प्रायश्चित करने के लिए वो किसको याद करता है? ब्रह्मा जी को याद करता है। तो अंतिम वेद का जो ऋत्विक होगा उसे हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद का ऋत्विक होता, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट होता है होता के 3 सहायक थे। कौन कौन से? जो होता नाम का अथर्वयु था उसके 3 सहायक भी होते थे जो कि यज्ञ कार्य को संपन्न करवाते थे। तो उसको हम कैसे याद करेंगे? मैत्रा, वरुण, प्रशास्ता, अच्छा वाक तथा ग्रावस्तुत। पहला कौन है? मैत्रा, वरुण या प्रशास्ता। दूसरा सहायक कौन था? अच्छा वाक। तथा तीसरा सहायक कौन था? ग्रावस्तुत। तो इसको कौन सी ट्रिक से याद करेंगे बच्चों? इसको याद करने के लिए हम ये ट्रिक अपनाते हैं, मित्र की प्रशंसा अच्छा है। मित्र की प्रशंसा करना अच्छा है। किसके लिए? ग्राव की स्तुति के लिए। मित्र की प्रशंसा करना अच्छा है ग्राव की स्तुति के लिए। मित्र से बच्चों मैत्रा, वरुण नाम का सहायक। तो मैत्रा, वरुण साथ में प्रशंसा, यानी कि इसको प्रशास्ता भी कहते हैं। अच्छा वाक को कैसे करेंगे? अच्छा से मीन्स अच्छा वाक, ग्राव स्तुत से ग्राव की स्तुति के लिए। इस ट्रिक से आप होता के 3 सहायकों का नाम भी याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस प्रकार ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसके होता के कौन कौन से 3 सहायक होते हैं? मैत्रा, वरुण या प्रशास्ता। नंबर 2 अच्छा से अच्छा वाक। और ग्राव की स्तुति के लिए मीन्स ग्राव स्तुत। तो आप इस ट्रिक से होता के 3 सहायकों को याद रख सकते हैं। यही जो होता के 3 सहायक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम होत्री वर्ग या होत्री गण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अथर्वयु के 3 सहायक
अध्वर्यु के 3 सहायक को बच्चों हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अध्वर्यु के 3 सहायक कौन कौन थे? प्रतिप्रस्थाता, प्रतिप्रस्थाता, नेक्स्ट है नेष्टा और तीसरा है हमारा उन्नेता। तो इसको याद रखने के लिए आपकी ट्रिक है, प्रतिप्रस्थाता ने नाम के नेता ने उन्नति की। एक नेता है हमारा जिसका नाम है प्रतिप्रस्थाता नाम के नेता ने उन्नति की अपने जीवन में। ठीक है, पर प्रतिप्रस्थाता से क्या हो गया बच्चों? प्रतिप्रस्थाता पहला सहायक, नेता से बच्चों हो गया हमारा नेष्टा। ठीक है, और उन्नति से क्या हो गया बच्चों? हमारा उन्नेता। इस प्रकार अध्वर्यु के भी हमें 3 सहायक याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, उद्गाता के 3 सहायक हैं। कौन कौन से हैं उद्गाता के 3 सहायक? प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। तो इसको हम किस ट्रिक से याद करेंगे? तोता ब्राह्मण के प्रति हरता है। क्या हरता है बच्चों? पाप हरता है। तोता ब्राह्मण के प्रति हरता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तोता ब्राह्मण के प्रति होता है, ब्राह्मण के प्रति हरता है। क्या हरता है बच्चों? पाप हरता है। क्या हरता है? पाप हरता है। तो बच्चों तोता से हमारा क्या हो गया? प्रस्तोता ऋत्विक। क्या हो गया? प्रस्तोता ऋत्विक। और ब्राह्मण से क्या हो गया हमारा? सुब्रह्मण्य नाम का सहायक। और प्रतिहर्ता से हमारा क्या हो गया? प्रतिहर्ता नाम का सहायक। तो उद्गाता के 3 सहायक कौन कौन से हो गए बच्चों? तोता ब्राह्मण के प्रति हरता है। तोता यू से हो गया हमारा यजुर्वेद और सामवेद। तो सामवेद का जो ऋत्विक होता है उसे क्या कहते हैं हम? उद्गाता। तो उद्गाता के 3 सहायक कौन कौन से हो गए बच्चों? तोता ब्राह्मण के प्रति हरता है, इस ट्रिक से हो गए तोता से प्रस्तोता, ब्राह्मण से हो गया आपका सुब्रह्मण्य, प्रतिहर्ता से हो गया आपका प्रतिहर्ता नाम का सहायक। तो आप इसको उद्गाता के 3 सहायक को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है ब्रह्मा के 3 सहायक कौन कौन से हैं? ब्रह्मा के 3 सहायक कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्राह्मणा अंशसी, नंबर 2 आग्निध्र, नंबर 3 पोता। नंबर 1 ब्राह्मणा अंशसी, नंबर 2 आग्निध्र, नंबर 3 पोता। तो आप इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? इसको याद करने के लिए आप लिखेंगे ब्राह्मण अग्नि का पोता है। ब्राह्मण अग्नि का पोता है। ठीक है बच्चों, ब्राह्मण से हो गया आपका ब्रह्मा के 3 सहायक। ब्राह्मण से ब्रह्मा के 3 सहायक को आप ऐसे याद रखेंगे। ब्राह्मण से हो गया आपका ब्राह्मणा अंशसी। ब्राह्मणा अंशसी से आप ये भी याद रख सकते हैं, इसके ऋत्विक का नाम ब्रह्मा। ठीक है, और अग्नि से हो गया आपका अग्निध्र। अग्नि से क्या हो गया आपका? अग्निध्र। दूसरा हमारा ये हो गया। पोता से हो गया हमारा तीसरा सहायक याद पोता। ब्राह्मण अग्नि का पोता है। इस ट्रिक से आप ब्रह्मा के 3 सहायकों का नाम याद रख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने चारों
जो हमारे ऋत्विक थे, चारों वेदों के जो 4 ऋत्विक थे, उनके जो 3 सहायक थे उनके नाम भी याद कर लिए। हमारे पहला था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसका नाम क्या है? होता। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है उसका नाम क्या है? अथर्वयु। सामवेद का जो ऋत्विक है उसका नाम क्या है? उद्गाता। और ब्रह्मा जी का जो अथर्ववेद का जो ऋत्विक है उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। तो आगे इनके जो 3 सहायक थे उनको भी हमने ट्रिक से याद किया। होता के 3 सहायकों को याद करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक को लिया? मित्र की प्रशंसा करना अच्छा है ग्राव की स्तुति के लिए। मित्र की प्रशंसा करना अच्छा है ग्राव की स्तुति के लिए, यानी कि मृत प्रशंसा क्या हो गया बच्चों? मित्र से मैत्रावरुण, प्रशंसा से प्रशास्ता। मैत्रावरुण और प्रशास्ता एक ही ऋत्विक का नाम है। अच्छा से हो गया हमारा अच्छा वाक, और ग्राव की स्तुति से हो गया हमारा ग्राव स्तुत नाम का ऋत्विक। यही तीनों ऋत्विक मिलकर के क्या कहलाए? होत्री वर्ग या होत्रीगण। दूसरा वेद जो हमारा यजुर्वेद था, यजुर्वेद के ऋत्विक को क्या कहते हैं हम? अथर्वयु, जिसको हमने यूवी से याद किया था बच्चों। यजुर्वेद का ऋत्विक क्या हो गया? यजुर्वेद का जो ऋत्विक हो गया हमारा, हमने उसके क्या कहते हैं? अथर्वयु। ठीक है, हमने उसको किसी ट्रिक से याद किया था। हमने याद करने के लिए बोला था कि यजुर्वेद को पढ़ने के पश्चात हमारे आधे ऋत्विक मतलब आधे वेद पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, 2 वेद हो गए ना, ऋग्वेद और यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद पढ़ा गया तो हमने आधे वेद पढ़ लिए, 4 वेद में से 2 वेद पढ़ लिए। तो इस प्रकार इसके ऋत्विक का नाम क्या पड़ा? आधा से अथर्वयु। आधा से अथर्वयु। तो अथर्वयु के 3 सहायकों के नाम हम किस ट्रिक से याद रखेंगे बच्चों? प्रतिप्रस्थाता नेता, प्रतिप्रस्थाता जो नेता थे उसने उन्नति की। प्रतिप्रस्थाता नाम के नेता ने उन्नति की। तो इसको हमने इस प्रकार इस ट्रिक से याद कर लिया। प्रतिप्रस्थाता नाम के नेता ने उन्नति की। प्रतिप्रस्थाता से बच्चों प्रतिप्रस्थाता नाम का सहायक, और नाम के नेता, नेता से हो गया बच्चों हमारा नेष्टा, और तीसरा है उन्नति से हो गया, नेता ने उन्नति किया है ना, उन्नति से हो गया हमारा उन्नेता नाम का सहायक। नेक्स्ट है बच्चों सामवेद के जो ऋत्विक था उसका नाम क्या था? उद्गाता। साम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गान या गायन। उस गान या गायन से हमने उद्गाता को जोड़ दिया तो हमें ये याद हो गया कि सामवेद के जो ऋत्विक होता है हम उसे उद्गाता कहते हैं। तो इस उद्गाता के जो 3 सहायक थे उद्गाता नाम के ऋत्विक के, वो कौन कौन से थे? इसको याद करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक अपनाई? तोता ब्राह्मण के प्रति हरता है पाप। तोता ब्राह्मण के प्रति हरता है पाप। तोता से हो गया बच्चों हमारा प्रस्तोता। ठीक है, ब्राह्मण के प्रति से हो गया सुब्रह्मण्य। के प्रति हरता है, के प्रतिहर्ता से हो गया प्रतिहर्ता से हमारा प्रतिहर्ता नाम का सहायक। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ब्रह्मा के 3 सहायक कौन कौन से हैं? इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ब्राह्मण अग्नि का पोता है। ब्राह्मण अग्नि का पोता है। ब्राह्मण से हो गया हमारा ब्राह्मणांशी, अग्नि से हो गया हमारा अग्निध्र, पोता से हो गया पोता नाम का सहायक। इस प्रकार हमारे वेद 3 प्रकार के वेद कौन कौन से हुए बच्चों? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रय की श्रेणी में इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि अथर्ववेद में हमारे रूढ़िवादी विचार मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यज्ञों में देवताओं का आह्वान करने का कार्य किसका होता है? यज्ञ में जब हम देवताओं को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो यह कार्य किसका होता है? कौन से ऋत्विक का होता है? अथर्वयु का होता है, या फिर होता का होता है, या फिर उद्गाता नामक ऋत्विक का होता है, या फिर ब्रह्मा नामक ऋत्विक का होता है? तो हम यहाँ पर इस बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। यज्ञों में देवताओं का आह्वान करने का कार्य कौन से ऋत्विक का होता है? होता नामक ऋत्विक का, जो कि ऋग्वेद के मंत्रों का पठन पाठन
करता है। लेकिन यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार कौन संभालता है? अध्वर्यु नाम का ऋत्विक यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता है। और अध्वर्यु नाम का जो हमारा ऋत्विक है वो कौन से वेद को पढ़ता है? वो यजुर्वेद को पढ़ता है अध्वर्यु नाम का ऋत्विक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक कौन होता है? अध्वर्यु होता है, क्योंकि वो यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा ही भार संभालता है। और इस वेद को पढ़ने के पश्चात हमारे आधे वेद पढ़े जा चुके होते हैं, इसीलिए इसका ऋत्विक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अध्वर्यु कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, यज्ञ कार्य में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से ज्ञान करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। जब संगीतात्मक रूप आ जाएगा तो वो क्या होगा? सामवेद। और सामवेद के ऋत्विक को हम क्या कहते हैं? उद्गाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यज्ञ का निरीक्षण कौन करता है? निरीक्षण सबसे लास्ट में होता है ना बच्चों, जब यज्ञ कार्य संपन्न हो जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण कौन करता है? ब्रह्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीनों वेदों में निपुण कहा गया है। तीनों वेदों में निपुण किसको कहा गया है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा नामक ऋत्विक को तीनों वेदों में निपुण कहा गया है, क्योंकि ये अंत में निरीक्षण करता है ना। नेक्स्ट है बच्चों, वेद में स्वर हैं। वेद में कितने स्वर हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद में 3 ही स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद में विकृतियां कौन कौन सी हैं? वेद में 8 प्रकार की विकृतियां हैं बच्चों। कौन कौन सी? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। हम इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? एक सन्यासी है बच्चों, जिन्होंने जटाएं धारण की हुई हैं। क्या धारण की हैं? जटाएं। और गले में क्या पहनी हुई है? माला भी पहनी हुई है मोतियों की, ठीक है। और शिखा, उनकी शिखा पर क्या है? जटाएं बनी हुई हैं। एक जो संत हैं उनकी जो शिखा है, सिर की चोटी है, शिखा है, उस पर जटाएं बनी हुई हैं और उन्होंने अपने गले में माला धारण की हुई है। जटाएं से आपको याद कर लो, जटाएं और शिखा पर जटाएं बनी हुई हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं जटा, माला, शिखा। नेक्स्ट है बच्चों रेखा। नेक्स्ट है बच्चों आपका रेखा, ध्वज और दंड। इसको कैसे याद करेंगे? जो हमारा ध्वज होता है उस पर रेखाएं बनी होती हैं, और जो ध्वज होता है, ध्वज एक लकड़ी के दंड पर लिपटा हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार ध्वज पर जो रेखाएं हो गई उससे हो गया रेखा। और ध्वज हमारा किसके ऊपर होता है? एक दंड के ऊपर होता है, डंडे के ऊपर होता है। इस प्रकार से आप दंड भी याद रख सकते हैं, ठीक है। रेखा, ध्वज, दंड, इस प्रकार हमने 3 ये याद कर लिए। उसके पश्चात जो ये हमारा ध्वज होता है किसके ऊपर होता है? एक रथ के ऊपर लगा हुआ होता है, तो इस प्रकार हमने रथ भी याद कर लिया। और रथ के ऊपर क्या है? घन बने हुए हैं। घन यानी कि बादल। बादल को हम घन भी कहते हैं ना, तो रथ के ऊपर क्या बने हुए हैं? घन बने हुए हैं। तो हमें याद हो गया जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। तो वेद में इन 8 प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रश्न, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? गांधर्व वेद। अथर्ववेद का जो उपवेद क्या कहलाता है? अर्थवेद, ठीक है। तो बच्चों हम इसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं? आयु ने धनु से गांधर्व का अर्थ पूछा। आयु ने धनु
आयु ने धनु से गांधर्व का अर्थ पूछा। ठीक है, फिर आगे याद करेंगे। अग्नि ने वायु को आदित्य और अपने अर्थ को अंगीरा बताया। अग्नि ने वायु को आदित्य और अपने अर्थ को क्या बताया? अंगीरा बताया। इस दो ट्रिक को आपको याद ही करना पड़ेगा। आयु ने धनु से गांधर्व का अर्थ पूछा और अग्नि ने वायु को आदित्य बताया और अपने अर्थ को क्या बताया बच्चों? अंगीरा। क्या बताया? अंगीरा। आयु ने धनु से गांधर्व का अर्थ पूछा। इससे हो गया हमारा सीक्वेंस में आयुर्वेद, आयु से, धनु से हो गया हमारा धनुर्वेद, गांधर्व से हो गया हमारा गांधर्व वेद और अर्थ से हो गया हमारा अर्थवेद। ठीक है, पहला वेद जो ऋग्वेद है उसका उपवेद कौन सा हो गया बच्चों? आयुर्वेद। और यजुर्वेद दूसरा जो वेद है उसका उपवेद कौन सा हो गया? धनुर्वेद। ठीक है, और जो हमारा तीसरा वेद है सामवेद, उसका जो उपवेद हो गया हमारा गांधर्व से गांधर्व वेद। अर्थ से बच्चों हमारा जो अथर्व वेद है उसका जो उपवेद का नाम है वो है हमारा अर्थवेद। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है, अग्नि ने वायु को आदित्य बताया और अपने अर्थ को अंगीरा बताया। अग्नि ने, ठीक है, यानी कि जो पहला हमारा ऋग्वेद है उसका जो उपवेद है आयुर्वेद, तो उसके ऋषि अग्नि से क्या हुए? अग्नि ऋषि। ठीक है, वायु से जो हमारा जो दूसरा वेद है यजुर्वेद और उसका जो दूसरा उपवेद है धनुर्वेद, दूसरे नंबर पर आता है ना धनुर्वेद, तो उसके जो ऋषि हैं वो वायु से क्या हुए? वायु नामक ऋषि हुए। और बच्चों जो हमारा तीसरा वेद आता है सामवेद, उसका जो उपवेद है गांधर्व वेद, है ना, ये गांधर्व वेद दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, तो इसके जो ऋषि हैं कौन है? आदित्य ऋषि हैं। जो हमारा चौथा वेद है अथर्व वेद, ठीक है, उसके जो ऋषि उपवेद है अर्थवेद है, और लेकिन उसके जो ऋषि हैं कौन है बच्चों? अंगीरा नामक ऋषि हैं। इस प्रकार इन चारों ट्रिक से, इन दो प्रकार के ट्रिक से आप चारों वेदों के उपवेद और चारों उपवेदों के ऋषियों के नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी कौन कौन से हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र हमारे प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम करते हैं प्रतीक कौन कौन से हैं। ऋग्वेद का प्रतीक कौन है? ऋग्वेद किस चीज़ का प्रतीक है? हमारे शरीर का प्रतीक है। यजुर्वेद किस चीज़ का प्रतीक है? हमारे मन का प्रतीक है। सामवेद किस चीज़ का प्रतीक है? हमारी बुद्धि का प्रतीक है। अथर्ववेद किसका प्रतीक है? हमारी आत्मा का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वैदिक छंद के भेद होते हैं दो, केवल अक्षर गणनानुसारी और दूसरा है पादाक्षर गणनानुसारी। पहला है केवल अक्षर गणनानुसारी, दूसरा है पादाक्षर गणना अनुसारी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, वेदों में कितने छंद पाए जाते हैं? वेदों में 21 प्रकार के छंद पाए जाते हैं। छंदों को विभक्त किया गया है 3 प्रकार के सप्तक में। इनमें भी प्रमुख छंद कितने हैं? 7। ठीक है, तो गायत्री छंद है त्रिपदा। गायत्री छंद कैसा है? त्रिपदा है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री में कितने वर्ण होते हैं? 24। उष्णिक में कितने वर्ण होते हैं? 28। अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं? 32। बृहति में कितने वर्ण होते हैं? 36। तो बच्चों हर किसी में 4 आप प्लस करते जाएंगे, 4 प्लस करेंगे। ठीक है, 24 + 4 28 और 28 + 4 32, 32 + 4 36। ठीक है, अब 36 + 4 करेंगे, अब क्या आएगा?
हमारा 40। पंक्ति में हमारे वर्ण है, कितने वर्ण है बच्चों पंक्ति में हमारे? 40। तो 40 + 4 करेंगे 44। तो त्रिष्टुप में कितने वर्ण हैं? 44। जगती में हमारे, जगती छंद में हमारे कितने वर्ण हैं? 44 + 4 करेंगे बच्चों 48। ठीक है। तो अति जगती में हमारे कितने वर्ण हैं? 48 + 4 करेंगे 52। ठीक है। तो शकवरी में हमारे कितने वर्ण हैं? 52 + 4 करेंगे बच्चों 56। अति शकवरी में कितने वर्ण हैं? 60 + 4 करेंगे हमारे 64। अति शकवरी में हमारे कितने वर्ण हैं? 60। अष्टी में हमारे कितने वर्ण हैं? 64। अति अष्टी में हमारे कितने वर्ण हैं? 68। धृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 72। और अति धृति में हमारे कितने वर्ण हैं? अति धृति में हमारे 76 वर्ण हैं। कृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 80 वर्ण हैं। प्रकृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 84 वर्ण हैं। आकृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 88 वर्ण हैं। विकृति में हमारे कितने वर्ण हैं बच्चों? 92 वर्ण हैं। संस्कृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 96 वर्ण हैं। अभिकृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 100 वर्ण हैं। उत्कृति में हमारे कितने वर्ण हैं? 104 वर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, वेदों में बसंत संपात मनाया जाता है मृगशिरा नक्षत्र से। बसंत संपात कब से मनाया जाता है वेदों में? मृगशिरा नक्षत्र से। वर्तमान में बसंत संपात होता है पूर्व भाद्रपद पद के चतुर्थ चरण से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद है गायत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋचाओं द्वारा आह्वान किया जाता है। किसका आह्वान किया जाता है बच्चों? मंत्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा देवों का आह्वान किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अब जो हमारे छंदों में हमारे वर्ण हैं, गायत्री छंद में कितने वर्ण हैं, इनकी ट्रिक के विषय में पढ़ेंगे। इनकी ट्रिक बच्चों हम ऐसे करेंगे, हम पहले करेंगे गाऊ, गाऊ, अनु, नेक्स्ट है ब्री, आगे लिखेंगे पक, आगे लिखेंगे त्रि। गाऊ, अनु, ब्री, पक, त्रि। जग, शक, जग, शक, अष्टधृति, जग, शक, अष्टधृति। आगे लिखेंगे कृति, प्र, आ, कृति, प्र, आ, वी, संस, वी। पहला है बच्चों, हम आगे नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ। बच्चों यहाँ से हम शुरू करते हैं, गाऊ, अनु, गाऊ, ठीक है, अनु, ब्री, पक, त्रि। गाऊ, अनु, ब्री, पक, त्रि। गाऊ से बच्चों हो गया हमारा, गा से गायत्री छंद हम 24 से शुरू करेंगे बच्चों, 24 से, ठीक है, 24 वर्णों से, ठीक है। गाऊ में गा से हो गया बच्चों आपका, गायत्री छंद में कितने वर्ण हो गए? 24।
24 में +4 करेंगे, ऊ से हो गया हमारा उष्णिक। उष्णिक छंद में हमारे +4 करेंगे बच्चों, 28 वर्ण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनु। ट्रिक में हमारा दिख रहा है आपको अनु। अनु से हो गया बच्चों हमारा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण हो गए, यहाँ तक हमारे 28 हो गए थे। 28 में फिर से प्लस करेंगे 4 तो हमारे हो गए 32। तो अनुष्टुप में हमारे हो गए 32। नेक्स्ट है हमारा ब्री। ब्री से हो गया हमारा बृहति छंद। ब्री से हमारा हो गया बृहति छंद। तो बृहति छंद में बच्चों 32 में 4 प्लस करेंगे तो कितने हो गए हमारे 36 वर्ण। ठीक है, बृहति छंद में हमारे कितने वर्ण हो गए, 36 वर्ण। पक से हो गया बच्चों हमारा पंक्ति। पंक्ति छंद में कितने वर्ण हो गए, 36 + 4 40। ठीक है, और त्रि से हमारा हो गया बच्चों त्रिष्टुप। त्रिष्टुप में फिर से बच्चों +4 करेंगे तो हमारा कितने हो गए 44। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम ऐसे याद करेंगे, गाउ अनु ब्री पक त्रि। गाउ अनु ब्री पक त्रि। गाउ में गा से हो गया गायत्री छंद, ऊ से हो गया उष्णिक छंद, अनु से हो गया हमारा अनुष्टुप छंद, ब्री पक त्रि में ब्री से हो गया बृहति छंद, पक से हो गया हमारा पंक्ति छंद, त्रि से हो गया हमारा त्रिष्टुप छंद। बच्चों हमने गाउ अनु ब्री पक त्रि अर्थात त्रिष्टुप छंद तक हमने पढ़ लिया था गाउ अनु ब्री पक त्रि नामक ट्रिक से। अब हम नेक्स्ट ट्रिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जग। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा जग शक। जग शक अष्टधृति। अष्टधृति नेक्स्ट है हमारा जग शक अष्टधृति। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे बच्चों, जग से हो गया हमारा जगती छंद। तो हमने त्रि को 44 पे ख़त्म किया था, 44 में 4 जोड़ेंगे 48। जग में हो गया 48 वर्ण। जग से हो गया हमारा जगती छंद। जगती छंद में कितने हुए 48। 48 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 52। जग शक। शक से हो गया हमारा शकवरी छंद। नेक्स्ट हो गया बच्चों जग से हो गया बच्चों हमारा, इसको हमने अलग क्यों किया है इस ट्रिक को, सबसे बड़ी कारण ये है जग से हमने अलग इसलिए किया है, जग के बाद जितने भी छंद आएंगे उसमें हम अति अति जोड़कर फिर से एक नया छंद बोलेंगे। जग से हो गया हमारा जगती छंद। तो जगती छंद में कितने हो गए बच्चों 48 वर्ण। तो फिर इसमें अति जोड़ेंगे, अति जगती छंद में कितने वर्ण हुए 48 + 4 52 छंद। शक से हुआ बच्चों हमारा शकवरी छंद। शकवरी छंद में बच्चों 52 + 4 56 छंद। तो फिर शक में शकवरी, तो अति शकवरी फिर प्लस करेंगे, अति शकवरी में कितने वर्ण हुए हमारे 56 + 4 58 छंद। तो हमारा जग शक से कंप्लीट हो गया। अष्टधृति। अष्टधृति का क्या मतलब है, अष्टी छंद में कितने वर्ण हुए हमारे 64 वर्ण। तो इसमें भी हम अति को जोड़ देंगे, तो अति जोड़ने से हमारे अति अष्टी छंद में हमारे कितने वर्ण हुए 64 + 4 68 छंद। अति अष्टधृति। अष्टधृति। अब हमारा धृति छंद में कितने वर्ण हुए 68 + 4 72 छंद। तो धृति में भी हम अति को जोड़ेंगे, तो अति धृति छंद में हमारे कितने वर्ण हुए 76 वर्ण। इस प्रकार हमने 2 ट्रिक पढ़ी, गाउ अनु ब्री पक त्रि और जग शक अष्टधृति। जग शक अष्टधृति। अब हम तीसरी जो ट्रिक है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। किसके विषय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रिक के विषय में। नेक्स्ट ट्रिक बच्चों हमारी क्या है,
नेक्स्ट ट्रिक है कृति प्र आ वी संस अभी ऊत। ठीक है बच्चों, कृति प्र आ वी संस अभी ऊत। कृति प्र आ वी संस अभी ऊत। कृति में बच्चों कृति छंद हो गया, कृति से हो गया हमारा कृति छंद। कृति छंद में हमारे 76 + 4 कितने हुए बच्चों? 80 वर्ण। तो आगे प्र से हो गया हमारा प्रकृति। प्रकृति छंद में 80 + 4 84 वर्ण। और आ से हो गया बच्चों हमारा आकृति छंद। आकृति छंद में हमारे कितने हुए बच्चों वर्ण? 88 वर्ण। कितने हुए? 88 वर्ण। आ से हो गया हमारा आकृति, कृति से हो गया हमारा कृति छंद, प्र से हुआ हमारा प्रकृति छंद और आ से हुआ हमारा आकृति छंद। नेक्स्ट है हमारा वी संस अभी ऊत। वी से हो गया हमारा विकृति छंद, संस से हुआ हमारा संस्कृति छंद, अभी से हुआ हमारा अभिकृति छंद, ऊत से हुआ हमारा उत्कृति छंद। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कृति से ये सारे शुरू होंगे। आगे इनके आगे उपसर्गों के नाम लग जाएंगे लगभग। जैसे कृति, कृति के आगे प्र हमारा उपसर्ग है, आ हमारा उपसर्ग है, वी हमारा उपसर्ग है, संस हमारा उपसर्ग है, अभी हमारा उपसर्ग है, उत हमारा उपसर्ग है। ठीक है, परंतु इनको सीक्वेंस में ही आपने याद रखना है। कृति प्र आ वी संस अभिहूत। ठीक है, हम इस पूरी ट्रिक को फिर से याद करते हैं। गाउ अनु ब्री पक त्रि, गाउ अनु ब्री पक त्रि, ये हमारी पहली ट्रिक थी। फिर था बच्चों जिसमें हम अति अति जोड़कर बनाते थे, सेकंड ट्रिक जग शक अष्ट धृति, जग शक अष्ट धृति, जग शक अष्ट धृति। नेक्स्ट हमारी तीसरी ट्रिक ये वाली है जिसको हम कृति के साथ जोड़कर बना रहे हैं और साथ में हमारे उपसर्ग भी जुड़ रहे हैं। जैसे कृति प्र आ वी संस अभी ऊत, कृति प्र आ वी संस अभी ऊत। इन सारी ट्रिक को सीक्वेंस में आपको तीनों की तीनों ट्रिक को सीक्वेंस में याद रखना है, जिससे आपको छंदों के वर्णों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से ट्रिक को आप रिपीट करेंगे। गाउ अनु ब्री पक त्रि, जग शक अष्ट धृति, कृति प्र आ वी संस अभी ऊत, कृति प्र आ वी संस अभी ऊत।